देखिए, अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आपको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है? नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ। मतलब जो आपका एक वायर है जिसकी लंबाई इन्फिनिट है और उसको आपने चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, ये वायर है इन्फिनिट लेंथ का। अब चूंकि इसमें चार्ज दिखाना है तो थोड़ा सा चौड़ी पट्टी वाला वायर ले रहे हैं, जैसे चार्ज दिखा दें थोड़ा सा। ये वायर है, तो इसकी लेंथ कितनी है? इन्फिनिट है। तो क्या अगर अब इसकी लेंथ इन्फिनिटी है तो इसको चार्ज अगर आप दोगे तो नाप सकते हो? उन्होंने चार्ज दे दिया, हमने आपको बताया नहीं चार्ज कितना दिया। नाप सकते हो चार्ज? नाप सकते हो, सीढ़ी लगानी पड़ेगी आपके इन्फिनिट लेंथ की, ठीक है। वो तो रावण ने कहा था कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे, नहीं, रावण का कहना था हम रावण जगह होते तो हम अभी जिंदा होते। भाई हम अमर थे ही, हम ताकतवर थे ही, और इतना तो हमारे प्रॉपर्टी थी, आराम से राज करते, क्या दिक्कत थी? अमर भी थे। अब उंगली कर रहे हो दोस्ती हाँ पहल मुझे मार, घुसड़ दिए गए, तो क्या बताएं? मतलब हम रावण होते, हम हिरण्यकश्यप होते, हम कोई भी होते, वरदान मिल गया था आपको अमरत्व का। चुप चुप न बैठो, उतना आप उतना करो जितने अपना भौकाल टाइट रहे, ठीक है। लेकिन अब ज़बरदस्ती भी ले जा रहे हो तो फिर घुसो जा करके। तो हमने इसको एक चार्ज दिया, अब चार्ज तो नाप नहीं सकते, तो हम यूनिट लेंथ का चार्ज यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। और इस ये एक ए बी एक वायर है इन्फिनिट लेंथ का, ठीक है, और इसको चार्ज दिया गया है। कितना दिया गया नहीं मालूम हमको, या हमने कहा क्यू चार्ज दिया गया है, तो क्यू चार्ज पूरे इस वायर में बढ़ गया है। हम आर, इस वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहले लिखिए लेट ए बी अ वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ, स्ट्रेट वायर। ए बी इज अ स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ and lambda is the linear charge density. Lambda is the linear charge density. लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने चार्ज की बात नहीं की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की। जितना लेंथ वायर लेंगे, भाई यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो जितने लेंथ को हम कवर करेंगे उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज मिल जाएगा। अब हमको लिखिए P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट at distance r from the wire, at distance r from the wire, P is a point at a distance r from the wire at which electric field is required, at which electric field is required. अब हम करें क्या? अब इसको बंद करना पड़ेगा ना भाई, चार्ज को बंद कैसे करें? तो देखो ध्यान से, ये इन्फिनिट लेंथ का वायर है, सावधान, और यहाँ पर पॉइंट पी है। यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो हम इसको बंद कैसे करें? भाई चार्ज को बंद करना पड़ेगा ना गॉस का करने के लिए। तो हमने क्या किया, ये जो वायर था इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। किस शेप से? सिलेंड्रिकल शेप से। तो हमने क्या किया, एक कोएक्सियल सिलेंडर खींचा, कोएक्सियल सिलेंडर खींचा, और इस वायर को हमने जाके बंद कर दिया। अब बोले अच्छा बड़े चालाक हो, पूरे वायर को बंद करो। पूरे वायर को नहीं बंद कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वायर की लंबाई कितनी है? इन्फिनिटी है, तो हम उतना पहुंच ही नहीं पाएंगे। और हमने एल लेंथ के सिलेंड्रिकल वायर से इस वायर को बंद कर दिया, और इस सरफेस का नाम हमने क्या दिया? गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब इस तरीके के प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? हमने बताया था, मतलब एक तरीके से इस सिलेंडर के अंदर ये वाला वायर आ गया ना, इतनी एल लेंथ का, एल लेंथ का तो आ गया ना। इस तरीके का तरीका ही होता है, मतलब इस तरीके के टॉपिक को लगाने का। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है E.dl, उससे हम निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है।
हम अपना मेथड लगाएंगे। इसके बाद गॉस साहब ने जो लगाया था क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, वो मान लेंगे। तो हमने कहा देखो भाई, मैंने फ्लक्स ये निकाला है, गॉस ने ये निकाला है, अब हम गॉस कोई अलग अलग तो है नहीं, हम हूँ गॉस समझ लो, तो हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर कर देंगे और अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो आपका तरीका होता है इसको लगाने का। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, वी ड्रा अ कोएक्सियल सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर, सिलेंडर ऑफ लेंथ L passing through P, passing through P, ऑफ लेंथ L लिख दिया ना, ऑफ लेंथ L लिख दिया है ना, ऑफ लेंथ पासिंग थ्रू E। अब देखो ध्यान से, ये कार्ड गॉसियन सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इस सरफेस के कितने पृष्ठ हैं, कितने सरफेस हैं? देखो ये सिलेंडर है, एक तो ये सरफेस होता है सिलेंडर का, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस, 3 सरफेस है। ठीक है, तो हमने एक सरफेस माना नंबर 1, एक सरफेस माना नंबर 2 और एक सरफेस माना नंबर 3। ये इंटर वगैरह सब पढ़ चुके हैं आप। नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे हो ही रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड जाएगा। अच्छा, जरा इस डायरेक्शन की बात हो रही, वही चीज़ नहीं है, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब नंबर सरफेस 2 में आइए, ये सरफेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा और एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होता है, ये एरिया वेक्टर होगा। सरफेस 3 पे आइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉर्मल वेक्टर है। तो सरफेस 2 और 3 देखिए, 2 और 3 में जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? वो अपोजिट दिख रही है आपको, इसको अपोजिट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, ये 90 डिग्री है। तो इससे फ्लक्स जो पास होता है वो ई डॉट डी ए होता है, यानी ई डी ए कॉस 90, तो कॉस 90 वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 2 and 3 दैट इज 0, क्योंकि साफ साफ मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अच्छा, सरफेस 3 का जो ये वाला एरिया है, इतने एरिया की बात हम कर रहे हैं, इससे फ्लक्स कितना पास होगा? ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये तरीका, जितने भी टॉपिक हम प्रूफ कराएंगे उसमें सब तरीका एक ही होगा, एक गॉसियन सरफेस होगा, उसका एक छोटा सा एरिया लेंगे, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कराएंगे ई डॉट डी ए वाले फार्मूले से, फिर पूरे सरफेस से निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे और इसके बाद उसको हम गॉस के नियम से इक्वेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस 1। देखो ध्यान से, सरफेस 1 के स्मॉल एरिया एलिमेंट से फ्लक्स हम निकालने जा रहे हैं, उसका नाम दे दिया डी फाई ई। तो क्या फॉर्मूला होगा? ई डॉट डी ए, और ई और डी ए के बीच एंगल कितना है? 90 दिख रहा है आपको। सरफेस कौन सा लिख रहे हैं हम भाई? सरफेस 1 लिख रहे हैं ना, तो 0 हो गया, तो ई डी ए हो गया। ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस, पासिंग थ्रू द इंटायर गॉसियन सरफेस फाई ई, जिसका फॉर्म ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर हम डबल इंटीग्रल लगाएंगे, ये सरफेस इंटीग्रल को डबल लिखेंगे, इंटर में सिंगल लिखा था, यहाँ डबल लिखा जाएगा, ई डॉट डी ए,
यानी ई डी ए, यानी ई बाहर हो जाएगा, डी ए। डी ए का मतलब क्या है? सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का कितना होता है? मैं कर्व की केवल बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस तो लेना नहीं है, क्योंकि कर्व की बात हो रही है। दो सरफेस होते हैं ना, एक तो सिलेंडर का ये सरफेस होता है और एक टोटल होता है। तो क्या होता है सरफेस एरिया? बोले छोटे में होता था, बड़े में हम तो होता ही होगा, 2πRL, यानी हो जाएगा E इंटू 2πRL। ये फ्लक्स किसने निकाला? ये फ्लक्स निकाला AP वाजपेयी ने, यानी मैंने निकाला। तो मैंने ही तो निकाला। अभी इस समय कौन लिख रहा है? तो वही माना जाएगा। हाँ, चीटिंग करके लिख रहे हैं अलग की बात है। हो गया, डायग्राम रब कर सकते हैं। बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम। गॉस साहब ने क्या कहा था? गॉस ने कहा था जो फाई है ना वो Q अपान एप्सिलॉन नॉट है। क्यों बोले तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। देखिए इसने तो इतना चार्ज इनक्लोज कर रखा है ना, ये कितना चार्ज होगा? हमने कहा हमको तो मालूम नहीं, क्योंकि हमने जो चार्ज दिया था वो तो इन्फिनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनमें से ये पार्ट होगा। तो हमने यूनिट चार्ज, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा मान रखा है। एक लेंथ का चार्ज लैम्डा, दो लेंथ का 2 लैम्डा, तीन लेंथ का 3 लैम्डा, एल लेंथ का एल लैम्डा। तो ये हो गया आपका एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने नहीं, गॉस साहब ने निकाला। क्योंकि हम और गॉस में कोई अंतर नहीं है, हम मतलब गॉस, गॉस कोई हमसे बहुत बड़े थे क्या? नहीं, वो अलग की बात, हमसे पहले पैदा हो गए। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डायग्राम ड्रॉ कर दें। ये तरीका बहुत इजी है, तो ये सब एक बार ध्यान से देख लो तो समझ में भी आ जाएगा। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो, यानी E इंटू 2πRL इज इक्वल टू एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। एल एल कट गया तो E का मान आ जाएगा 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। अच्छा, अगर हम इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपान 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R इंटू आर कैप। या अगर हम इसको R वेक्टर लिख दें तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, जरा एक चीज जरा समझिएगा, हम इन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लीनियर नहीं, इफ चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, का लिख रहा हूं ब्यूटेड, तो E प्रोपोर्शनेट 1 अपान R होगा। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में देखो लैम्डा अपान R केवल आ रहा है, यहाँ R स्क्वायर नहीं आ रहा है। अब ये नहीं कहना यहाँ R स्क्वायर आ रहा है, वो वेक्टर फॉर्म में करेंगे, पीछे वाले में तो R क्यूब आ गया था। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिट लेंथ। ठीक है, तरीका ठीक है, ये आप जानते भी, इंटर में भी पढ़ा है आपने। ठीक है, तो करिए इसको।